हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टीए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खूबसूरत स्टेट अरुणाचल प्रदेश की टॉप 15 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है दिरांग। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और बुमडिला के बीच यात्रा पर स्थित दिरांग, जो कभी एक अनदेखा विचित्र गांव था, अपनी सुंदर सेटिंग और देहाती आकर्षण के कारण एक खूबसूरत छोटे शहर में विकसित हो गया है। दिरांग नदी के किनारे बसा यह शहर अपने गर्म पानी की झरने के लिए प्रसिद्ध है, जो पवित्र है और उपचारात्मक प्रकृति की माने जाते हैं। पूरे साल सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए दिरांग में शुरुआती सर्दियों में कुछ प्रवासी पक्षियों को देखने और फूलों की बागों को खिलते हुए देखने के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट के लिए नवंबर से फरवरी तक बेस्ट टाइमिंग है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तवांग। अरुणाचल प्रदेश में राजस्थान हिमालय के बीच स्थित तवांग प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर एक आकर्षण गंतव्य है। चाटुई दलाई लामा त्यांगयांग उत्सव की जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध बर्फ से ढकी चोटियां, अल्पाइन घास के मैदान और प्राचीन झीलों सहित इसकी लुभावने परिदृश्य आंतों को प्रकृति की शांति के बीच एक शांत विश्राम प्रदान करता है। तवांग की यात्रा करने का मुख्य कारण इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े बुद्ध मठों में से एक प्रतिष्ठित तवांग मठ का घर है, जो 17वीं शताब्दी का है। यहाँ पर आप 2 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर आप मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर को विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बोमडिला। राजस्थान हिमालय की छाया में बोमडिला का खूबसूरत शहर आपको इस इलाके में वो सब कुछ प्रदान करेगा जो आपको करना चाहिए। इस क्षेत्र को आंखों के लिए एक शानदार दृश्य बनाने वाले दृश्य और नज़ारे के अलावा ठंडी हवा और सुख्त जलवायु से घिरा हुआ यह क्षेत्र आपके मंदिर और वन्यजीव अभयारण्य जैसे कोई स्थानों की पेशकश करेगा। यहाँ पर आप 1 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर आप अप्रैल से अक्टूबर तक विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अनिनी। अनिनी दिबांग घाटी जिले का मुख्यालय है। ड्रिया और मातुन नदिया के बीच एक छोटे से पठार पर स्थित यह सुखद मौसम और लुभावनी प्रकृति सुंदर से भरपूर है। यह अछूता शहर जो अक्सर धुंध में लिपटा रहता है, भले ही दूरस्थ और अविकसित हो, लेकिन ये भारत की बाकी हिस्से से बुनियादी सड़क और हवाई संपर्क के साथ सुलभ है। इसकी अधिकांश आबादी इदुमिश्मी आदिवासी समुदाय की है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति ताने बाने में इजाफा करती है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर आप नवंबर से मार्च तक विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बालुकपोंग। बालुकपोंग अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी कामेंग जिले की पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह अरुणाचल प्रदेश की प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें कामेंग नदी बहती है और शहर के चारों ओर घने जंगल है। सुंदर वातावरण और सुखद जलवायु के साथ मिलकर ये तवांग जाने वाले या अरुणाचल के निचले क्षेत्रों को खोज करने वाले यात्री के लिए एक लोकप्रिय पहाड़ है। यहाँ पर आप 1 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से मार्च तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जीरो। अरुणाचल प्रदेश की सुरम्य राज्य में स्थित जीरो एक शांति घाटी वाला शहर है, जो अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य, समृद्धि संस्कृति विरासत और जीवन त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। राजधानी शहर ईटानगर से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जीरो अपनी हरी भरी हरियाली फैले हुए चावल की खेतों और धुंध से ढकी पहाड़ियों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पर आप 2 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर, नवंबर, मार्च और मई में। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नामदफा नेशनल पार्क। क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किसी भी वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी के लिए एक रत्न है। 200 मीटर से 4500 मीटर के बीच की ऊंचाई के साथ ये देश में सबसे जीवंत जैव विविधताओं में से एक के साथ दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों और पौधों की प्रजातियों का आश्रय स्थल है। यहाँ आप हिम तेंदुआ, बादल तेंदुआ, तेंदुआ और बाघ जैसी प्रजातियाँ देख सकते हैं।
यहाँ का जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और यहाँ का जो एंट्री फ़ी है 10 रुपीज़, बट कैमरा के लिए 75 रुपीज़, और कार लेके जाने के लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रोइंग पर्यटक। बर्फ़ से ढके पहाड़, गहरी खैया, पहाड़ियों से नीचे गिरती अशांत नदियाँ, असंख्य झरने, शांत झील, पुरातात्विक स्थल, शांति और मौज मस्ती पसंद, मेहमान नवाजी करने वाले लोग, और सबसे बढ़कर स्वर्गीय जलवायु रोइंग का पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक माना जाता है। पहाड़ियाँ और झीलों वाला ये प्राकृतिक स्वर्ग अरुणाचल प्रदेश की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। ये शहर किसी को निराश नहीं करेगा। यहाँ पर आप एक दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से मार्च तक। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ईटानगर। पूर्वी हिमालय की तलहटी में बसा और उपजाऊ ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों से घिरा ईटानगर प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। शहर में विरासत और आदिवासी संस्कृति की एक समृद्ध विरासत है, जिसमें 15वीं शताब्दी का ईटा किला, प्रसिद्ध गंगा झील और दलाई लामा द्वारा पवित्र किया गया बुद्ध विहार जैसे आकर्षण शामिल है। यहाँ पर आप 1 दिन से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से मार्च। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पासीघाट। तिब्बत से निकलने वाला ब्रह्मपुत्र नदी का घर पासीघाट को अरुणाचल प्रदेश का प्रवेशद्वार के रूप में जाना जाता है, और ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शुद्ध स्वर्ग है। अगर आप रोमांस की तलाश में हैं तो ये आपके लिए भी एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि वाइट रिवर राफ्टिंग, बोटिंग और एंगलिंग, मछली पकड़ने का सामान जैसे सहायक गतिविधियाँ निश्चित रूप से आपको यहाँ रोमांचित करेगी। यहाँ पर आप 1 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से मई तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है शांति वैली। पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित शांति घाटी अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। घुमावदार शांति नदी द्वारा निर्मित घाटी मनोरम दृश्य और सुखद जलवायु प्रदान करती है, जो इसे पर्यटक और ट्रकर्स के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाती है। यहाँ पर आप 1 से 3 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से अप्रैल तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चांगलांग। चांगलांग जिला म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है और अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता तथा एक अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो इसे आसपास के क्षेत्रों से अलग बनाती है। हालांकि ये राज्य की बाकी हिस्से के साथ जो साझा करती है वो है हरे भरे परिवेश, सुखद वातावरण और मनोरम दृश्य। यहाँ पर आप 1 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से फरवरी तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है खुंसा। खुंसा अरुणाचल प्रदेश की तिरप जिले का मुख्यालय है, और ये हिमालय पर्वतमाला से घिरे तिरप घाटी में स्थित है। नदियाँ, गहरी घाटियाँ, घने जंगल और बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ कुछ ऐसी विशेषता है जो खुंसा के इलाके को परिभाषित करती है। यहाँ पर आप 1 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर से अप्रैल। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है योंगकियोंग। योंगकियोंग ऊपरी सियांग जिले की मुख्यालय है। इसका नाम सियांग नदी से लिया गया है, जो इस जिले का पास बहती है। यह क्षेत्र अपनी विविधतापूर्ण रंगीन जातीयता के लिए जाना जाता है, जहां लोग प्यार से रहती है और उत्साह के साथ त्यौहार मनाती है। पुनोंग, रोजा और ब्रूह इस क्षेत्र की कुछ प्रसिद्ध नृत्य रूप है, जिनमें मुख्य रूप से 4 जनजातियाँ आदि, खम्बा, मिशामी और मुम्बा निवासी करती है। यहाँ पर आप 1 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से फरवरी। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है अंजाव। अंजाव एक छोटा सा ऑफबीट शहर है जो हरियाली, चमचमाते झरने, खूबसूरत नदी नाले, देवदार जंगलों और हज़ारों इन शानदार चीज़ों के बीच बसा है। अंजाव कोई बहुत विकसित पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन अपने प्राकृतिक परिवेश और हरियाली के कारण ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी शहर की शोर से दूर एकांत पा सकता है। यहाँ पर आप 1 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट का बेस्ट टाइमिंग मार्च से अगस्त तक। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, साथ में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।